गरीब किसान राजू की कहानी। कभी एक समय राजू नाम का दयालु किसान रहता था। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी छत सूखी घास से बनी थी। राजू बड़ा ही गरीब किसान था, पर उसने कभी अपनी गरीबी पर हिम्मत नहीं हारी थी। राजू अपने खेतों में बहुत मेहनत किया करता था। उसकी मेहनत से ही इस साल खेत सब्जियां से हरा भरा था। मोटे लाल टमाटर, कुरकुरी हरी बीन्स और चमकदारी बैंगनी बैंगन। राजू हर दिन बहुत मेहनत किया करता था, अपने पौधों को सींचता था और घास निकालता था। लेकिन इस साल बारिश के बादल लुका छिपी खेल रहे थे। सूरज एक विशाल गर्म दीपक की तरह चमकता था, जिससे जमीन सूख जाती थी और सब्जियां प्यासी हो जाती थी। राजू चिंतित था, बारिश के बिना उसकी सब्जियां नहीं उग पाएंगी और उसके पास बाजार में बेचने के लिए पर्याप्त फसल भी नहीं होगी। वह अपनी छोटी बेटी रानी के लिए नए जूते या मीठे जलेबी तले हुए आटे का नाश्ता नहीं खरीद पाएगा। एक सुबह राजू उदास महसूस कर रहा था। जब वह अपनी झोपड़ी के पास बैठा था तो एक छोटी सी गोरिया उसके कंधे पर आकर बैठ गई। चहचहाट चहचहाट, गोरिया ने सिर झुकाते हुए कहा, मुंह लटकाकर क्यों बैठे हो राजू? राजू हैरान था। एक बोलने वाली गोरिया। उसने सूखी जमीन और सूखी सब्जियों के बारे में अपनी चिंता बताई। गोरिया ने धैर्यपूर्वक सुना। चिंता मत करो राजू, वह एक चहचहाई, मुझे एक गुप्त स्थान का पता है। न आम के ऊंचे पेड़ के पीछे एक छुपी हुई धारा बहती है। उसका पानी आपकी सब्जियों को फिर से हरा भरा कर देगा। राजू की आंखें चमक उठी। उसने गोरिया को धन्यवाद दिया और उसकी बताई हुई बातों का पालन किया। उस सबसे ऊंचे आम के पेड़ के पीछे उसने एक जगमगाती धारा देखी, ठीक उसी ही जैसे गोरिया ने कहा था। राजू ने अपनी बाल्टी में ठंडा पानी भर लिया और वापस अपने खेत की ओर दौड़ पड़ा। उसने ध्यान से प्रत्येक पौधे को चारों ओर पानी डाला। सब्जियां खुशी से चहकती हुई लग रही थी। उनकी पत्तियां चमकीली हरी हो गई। कुछ दिनों बाद आखिर बारिश आ ही गई। कोमल बूंदें छत पर टप टप टपकी, जिससे राजू का दिल खुशी से भर गया। उसकी सब्जियों का बड़ा और मजबूत हो गई, चूमने के लिए तैयार। राजू ने अपने ताजे फल सब्जियां बाजार में बेची। उसकी मुस्कान सूरज की तरह चमक रही थी। उसने रानी के लिए नए जूते और जलेबियों का बड़ा डिब्बा खरीदा। मददगार गोरिया और छिपी हुई धारा की बदौलत अभी ने एक स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। उस दिन से राजू कभी भी छोटी गोरिया को दयालुता और छिपी हुई धारा के जादू को नहीं भूला। वह था कि भले ही चीज़ें मुश्किल लगती है, वहाँ हमेशा थोड़ा जादू खोजने के लिए इंतज़ार कर रहा होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।